जाता है, चुभकर टूट भी जाता है, और वही सूढ़ उस कांटे को निकाल भी देती है, वही सूढ़। तो जय हो ना, जय हो, जय हो। बाहर भी और अंदर भी यहाँ दो पक्ष देखे जाते हैं। जौन सा पक्ष बलवान होता है, हमारी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। अब उनमें निश्चय करना है कि पक्ष मजबूत कौन सा है, शाश्वत कौन सा है, निर्भय कौन सा है, सदा शांति देने वाला कौन सा है, जिसमें कलेश नहीं है, कलेशों से मुक्त करता है, सारे विश्व के अंदर सहज समा जाता है, वो पक्ष कौन सा है। अब आपके अंदर सांसारिक विचार भी आते होंगे, और इसी संसार में एक शुद्ध चरित्र भी होगा और एक सत्य भी होगा कि ये समस्त दृश्य जगत जो दिखाई दे रहा है, जिसको मैं जी रहा हूँ और जिसमें मेरी आत्मा भी पड़ी हुई है, मेरी आत्मा जीना भी चाहती है, आत्मिक शक्ति उसमें अपना स्वार्थ भी देख रही है, अर्थात आत्मा उस रंग ढंग को धारण ही कर चुकी है, और उसमें भी आत्मा एक सत्य ज्ञान अपना पक्ष अवश्य रखता है। उसी पक्ष को देखा जाए कि जिसको धारण किया गया है, इस धारण किए हुए में आत्मा का हाल क्या है, इसका अंत कहाँ होता है। देखो, मैंने ज़्यादा पुस्तकें नहीं पढ़ी, लेकिन पुस्तक का उतना स्मृति भी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं छोटी बात कोई पकड़ लेता हूँ। जैसे कि ये कहा कि सर्व धर्मों का त्याग करते अर्जुन, हमारे मास्टर जी बताएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। हाँ, मेरी शरण में आ जाओ, सर्व धर्मों का त्याग कर दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। कहीं भगवान ने कहा होगा कि मेरा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, अर्थात तूने स्वार्थवश इस जगत को जिस तरह भी धारण किया है, स्वार्थवश अपनी आत्मा का लाभ जो देखा है, दृश्य जगत में जो कुछ दिखाई देता है, यहाँ तक के मन भी, तन भी, विषय भी, संबंध भी, सुख भी, नाना प्रकार की जो सत्ताएं दी हैं तूने, और उन सत्ताओं के साथ जो तू खड़ा है बढ़ कर के, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं मान प्रतिष्ठा वाला हूँ, फिर भी मैं ज्ञानी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मेरे जैसा तो कभी कभी धरती पर प्रकट होता है। मैंने धर्म को बहुत निर्मल रूप से धारण किया है, मैं यूं हूँ, ऐसा ज्ञान किसी किसी को हुआ होगा। कुछ कुछ जो सत्ताएं दे रखी हैं, ये सारी सत्ता बाहर की है। जन्म से जो तूने है करके धारण किया है करके धारण किया है, सबसे शून्य हो जाए, सबसे शून्य हो जाए, ये जहां से बनी है वहीं स्वाहा कर दे। समस्त दृष्टि की सृष्टि खत्म हो जानी चाहिए, इसलिए खत्म हो जानी चाहिए कि ये शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, इसका मेरा रिश्ता भी सदा नहीं, मतलब किसी क्षण में नष्ट हो ही रहा है।
इतना सत्य में ज्ञान को जागृत कर, चाहे जितना भी ये संबंध, ये सुख मीठा लगता हो, लेकिन इसका अंत भयंकर कालकूट विष के समान है, भयंकर दुर्गति का परिणाम है। अंत में भय, चिंता और मृत्यु के बाद पराधीन हुए भयंकर कामना की धार में ऐसे बहते जाए जैसे हमारे पैर ही नहीं टिके, जहां ले जाएगी चले जाएंगे। इतना इसके अंदर झांक करके सूक्ष्म सत्य को जान ले, समस्त दृश्य जगत, तभी संपूर्ण का त्याग और भगवान की शरण में। जय हो। गहराई से, जय हो। गहराई से जहां तक वो सद्विचार बताए इसके सत्य को, इसको अंत या किसी क्षण भी इसका संबंध और सुख और इसका जीवन और इसकी मैं सुख शांति नहीं दे सकता। क्षण भर की आंख में झलकता हुआ जो आत्मा का स्वरूप है, केवल उसी के लोभ में और मोह में बहुत बड़े दुखों की तरफ, बड़े पुण्य से मिला हुआ ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर एक ऐसा है जैसे वो दिल्ली में जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा, वही कहते हैं ना, उस दिल्ली के बस अड्डे से आप पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हो। ऐसे ही कोई वो भी होगा हवाई जहाज जो का अड्डा, वहां से भी पूरे वर्ल्ड के कहीं भी जा सकते हैं, एक ही पॉइंट से कहीं भी जा सकते हैं। दिल्ली के एक ही बस अड्डे से इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। वो बस जाती थी पाकिस्तान। ये मनुष्य शरीर ऐसा ही है। ये मनुष्य शरीर एक ऐसा पॉइंट है कि यहां से आप कहीं भी जा सकते हैं, नरक में, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, अर्थात जितने भी जो कुछ है, मतलब कहने का एनर्जी कामना में बह गई, काम लोक में बह गई, तो कहते हैं ये शुद्धर है। काम लोक में बह गई तो भयंकर, जीवन का तो नाश नहीं होता, आत्मा का नाश नहीं होता, सुख दुखों की घटोतरी बढ़ोतरी होती है। आत्म दर्शन अवश्य होगा, दृश्य और दृष्टा का संयोग अवश्य बना रहेगा। तो यहां से नीचे हमारी गति दुर्गति में हो जाएगी। यदि काम लोक के वासी रहे, काम लोक में रहे, ये यहाँ ये पॉइंट है, सेंटर ये काम लोक है। अब यदि प्रवृत्ति यहाँ की रही, मतलब दृश्य जगत के प्रति रत्ती भर भी प्रवृत्ति है, तो हमारा प्रवाह नीचे की तरफ, मनुष्य शरीर मिल गया और काम लोक में जीते रहे, तो हमारी प्रवृत्ति नीचे की तरफ, पतन की तरफ है। अब पता नहीं, भगवान की माया है, हमारा पिंड सो ब्रह्मांड,
ये हमारा मनुष्य शरीर, ऐसा पॉइंट कि हम इस ब्रह्मांड में गति कर सकते हैं। ब्रह्मांड जो है, कहते हैं क्षेत्र हैं जीने के, 7 उत्तम है, 7 निकृष्ट है। यदि काम लोक से मुक्ति नहीं मिली, काम की पराधीनता से मुक्त नहीं हुए, भेद की बात है, अनुभूति की बात है। ये अनुभव केवल मनुष्य को होता है। और भगवान ने कहा कि मेरी शरण में आ जाओ। 2 ही शक्ति है, एक काम है, एक ज्ञान देव, कामदेव ज्ञान देव। काम की शक्ति भी अपनी है। जो जीवात्मा काम अधीन हो गया तो वो फिर काम लोक में जिएगा और काम लोक के साथ भगवान। और जो भगवान के चरित्र का कुछ ज्ञान हुआ, सत्संग, सत्संग, ये भी सत्संग समझो, लेकिन ये सत्संग नहीं है। इससे पहला वाला सत्संग है। पहले वाला करोगे तो ठीक है, वो नहीं कराता तो ये है, इसमें तो मुश्किल बात बने। पहले वाला सत्संग करना, सत्संग से ज्ञान होता है, ज्ञान देव जागता है। 2 ही शक्तियां चला रही सृष्टि को। जिसने सत्संग नहीं किया वो कामलोक को प्राप्त होगा। जो कामलोक में जिए जाएगा, सत्संग नहीं किया तो 7 नरक है बस। बहुत संख्या पराधीनता के जीवन की बहुत संख्या। और सत्संग किया तो ज्ञान देव के लोग वे 7 हैं। ब्रह्मलोक सर्वश्रेष्ठ, वैकुंठ धाम सर्वश्रेष्ठ। मतलब जहाँ जाने पर परमानंद कभी खूंटा नहीं होता। जैसे कोई चीज हो, उसकी धार खत्म हो जाए, काम करे तो खत्म हो जाए। जब वहाँ काम ही नहीं है तो धार खूंटी कैसे? तो वैकुंठ धाम मतलब वहाँ खूंटापन नहीं होता, सदा एक सार रहता है। अब वो वैकुंठ धाम में वे लोग जाते हैं जो सत्संग करते हैं। और ऐसे सत्संग करने वाले कहाँ सत्संग करते हैं? अपने मन में करते हैं। सद विचार, सत्य असत्य का निरीक्षण परीक्षण जो करते रहते हैं हमेशा। सत्य क्या है, सत्य क्या? सत्य का अर्थ है जो सदा सद रूप से विद्यमान रहे, सदा, अभी भी है, पहले भी था, आगे भी था। ऐसे उस सत्य के अर्थ को सामने रख करके समर्पित होते हैं, शरण में जीते हैं, ओढ़ लेते हैं, पहन लेते हैं, मन वाणी कर्म से धारण कर लेते हैं। वही सत्य ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है। इसी को भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा, ज्ञान की शरण में आ जा। इंद्रियों का ज्ञान सब मिथ्या, इंद्रियों का ज्ञान सब मिथ्या। इंद्रियों का ज्ञान, इंद्रियों की ज्ञान
इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान सब मिथ्या, बेखटके हो करके जो मैं कह रहा हूं उसका त्याग कर दे। और मैं हूं ही, त्याग करने पे मैं हूं। मेरी शरण में आ जा, ज्ञान की शरण में आ जा, ज्ञान की शरण में आ जा। ज्ञान है तो जहान है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान है मैं हूं तो इंद्रियां हैं, मैं हूं तो इंद्रियों के विषय हैं, मैं हूं तो समस्त प्रकृति है, मैं हूं तो तू जिंदा है, मैं हूं तो तेरे स्वार्थ परमार्थ सब पूरे होते हैं। मैं ही सर्वोपरि हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। मुझे देख और ना देख, और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। मुझे देख, मैं जानता हूं और क्यों नहीं है। है कहो इतनी देर में ही है नहीं, इसलिए कैसे कहेंगे है। कोई भी संसार की वस्तु, कोई भी दिखने वाली वस्तु इतना है कही कि वो है ही गायब हो जाता है। एक सेकंड के भी सैकड़ों टुकड़े करोगे ना, सेकंड के भी सैकड़ों टुकड़े करोगे, तब वो समय आएगा जितने समय में वो है गायब हो जाता। वो तेरे देखो तो जुबान ही बंद हो जाएगी, आंख ही बंद हो जाएगी। ये विषय तो तन का नहीं है। ये विषय तन का नहीं है। एक सब घटना बुद्धि में घटती है। ये तो तीसरा नेत्र देखता है इस सत्य को। तो इसीलिए भगवान का कहाँ चक्कर में पड़ गया, वहां तक कुछ है ही नहीं। जिसको देख रहा वो है नहीं, जो देख रहा वो है, जो दिख रहा वो है नहीं। जो देख रहा वो है, जो देख रहा वो ही बोल रहा है जो है, और जिसको बोल रहा है उसको बोल रहा है जो है। ज्ञान देव की शरण पकड़, सत्संग कर, अपने मन में सत्य असत्य का विचार कर, जांच कर, परीक्षण निरीक्षण कर, हर क्षण कर, निरंतर कर, तब आप काम लोक से मुक्त होगे। तो मनुष्य शरीर सार्थक होगा, तो मनुष्य शरीर सार्थक होगा। हम मनुष्य शरीर में आए हैं, अवश्य कुछ सद और असद का विचार था, और जब मनुष्य शरीर मिल जाए तो इसने परम और चरम पर पहुंचाना चाहिए। मनुष्य शरीर मिल जाए तो बड़ी घनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बात तो इसमें भी वही है जो अन्य शरीरों में, लेकिन इसमें तो एक ही तो बात है, केवल सत्संग। और यदि सत्संग नहीं किया तो फिर भाई, फिर तो क्या है, शरीर को और संसार को और संसार के जीवन को तो पाप क्या है। देह आसक्ति, देह आत्म बुद्धि। यदि सत्संग नहीं किया तो देह आत्म बुद्धि, देह को ही आत्मा समझ लेंगे, विषयों से प्राप्त को ही आत्मा समझ लेंगे, और बढ़ती चली जाएगी। आत्मा बढ़ता है, ये भी समझो। आत्मा विचित्र चीज है, आत्मा की वृद्धि होती है, वृद्धि। इसने ब्रह्म में जाना है, ब्रह्मांड। ये आत्मा रुकने वाली नहीं, ये बढ़ेगी बढ़ेगी। यदि दर्शन विश्व में होया, यदि संग में होया दर्शन, तो रुकेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ऊर्ध्वगमन, अधोगमन।
काम लोग जड़ है, पड़ा है। ज्ञान देव चेतन है, अग्नि की तरह। मनोवृत्ति कामलोक में है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। समान रूप से प्राणी मात्र कहने से मनुष्य भी आ गया, वो भी प्राणी है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्राणी मात्र। पैर फिसला या ढलान पे, जहां अंत है नरक का वहां जाकर थमे। और ज्ञान देव की भक्ति ऊर्ध्वगमन सत्संग के द्वारा होती। अब संग पे विचार करना, संग सत्य है क्या सत्य है? असत्य। कि संग सत्य है कि असत्य है, ऐसा विचार करना अपने मन में। यदि सत्य को समझ लिया और समझ करके मन में बसाया और वाणी और कर्म के द्वारा जिया तो सत्संग है। तो सत्संग है, हम ऊर्ध्वगमन को प्राप्त, ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय। अग्नि, अग्नि सृष्टि का बीज है। बाहर जल रही अग्नि। संघर्ष, संग और संघर्ष अग्नि। फिर जठराग्नि, विचार अग्नि, ज्ञान अग्नि। ज्ञान अग्नि का असली स्वरूप आत्मा अग्नि, आत्मा अग्नि का महान रूप परमात्मा अग्नि। आप यदि संग पे विचार किया, जो संग हुआ है मन का, इंद्रियों का, विषयों का, अनुभूतियों का, यदि इस पे विचार किया कि यू मेरा आत्मा इन कामनाओं से प्राप्त क्या स्वस्थ है, क्या सुख स्वरूप है, योग आत्मा। जब ऐसा विचार करेंगे, ऐसी कुछ छानबीन करेंगे तो वस्तु का स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। हम देखोगे नहीं, जो है करके कहा था बिना विचारे, जो है करके कहा था बहुत कुछ है, और विचार किया तो कुछ पाया ही नहीं। छीलते चले गए, छलके गए, छलके छलके छलके, प्याज के छलके नहीं छीलते। कुछ पाया ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। लेकिन पाया तो हम ही थे, हम ही थे, हम ही मन में, हम ही तन में, हम ही विश्व में, हम ही प्राप्ति में। लेकिन हमने अपने आप को कभी सत्ता दी। तो जब हम मन में सदविचार मतलब विचार करते हैं, विवेक जागृत होता है, और फिर हमें असत्य से इसलिए वैराग्य हो जाता है कि वो निष्प्रयोजन वस्तु है, उससे हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होना। तो वैराग्य का मतलब ये होता है आत्मा में स्थित होना, राग द्वेष से रहित होना। ये भी बहुत ध्यान की बात है। धर्म आचरण कर लिया तो धर्म से ही राग कर लेते हैं, धर्म से तो द्वेष है ही। तो
वैराग्य का मतलब चित्त की वृत्ति आत्मा में स्थिर हो जाए। जैसे वो श्रद्धा, वो मैत्री, करुणा, मुक्ता, उपेक्षा, सब प्रकार से उपेक्षित, कोई ध्यान ना दे, अपनी आत्मा में टिक जाए और निरंतर सत्य है सत्य का परीक्षण चल रहा, निरीक्षण चल रहा, और हम सत्य को समझ लेते हैं तो हम उस सत्य को धारण कर लेते हैं। सत्य हमारे को धारण कर लेता है तो हम सत्संग कर रहे हैं, समझ लो हमारा सत्संग चल रहा है। और सत्संग का परिणाम है विवेक होना और वैराग्य होना, और वैराग्य का परिणाम है आत्मा अर्थात मन की वृत्ति आत्मा में सत्य में स्थित हो जाना, और हमारे जीवन की गति और दोगुनी कि हम कामलोक से ऊपर उठ जाएंगे, और कामलोक से उठते हुए हम जैसे इस जगत की व्यवस्था परमात्मा संभाले हुए हैं, अपने अपने रूप में संभाले। वो परमात्मा अपने ऐश्वर्य के साथ बैठा है किसी रूप में। वहां भी हमें चक्कर में, मतलब वही है ना, सत्ता वहां भी आएगी, और सत्ता केवल बता रहे हैं भगवान जी मेरी शरण में आ जा। भगवान कहते मेरी शरण मतलब ज्ञान की शरण में, केवल ज्ञान मात्र, ज्योति मात्र, समझ मात्र, समझना नहीं, समझने में ना जाना, समझ मात्र में स्थित हो जाना, स्थित भी हो जाना। जैसे सूर्य अपनी जगह स्थित होकर के सर्व जगत को प्रकाशित कर रहा, ऐसे ही ज्ञान में स्थित होना और ज्ञान को प्रकाशित करना। अब वहां ऊर्ध्वगमन पे चलेगा तो ज्ञान शक्ति का साथ चलेगा, तो वहां शक्ति का अभिमान हो सकता है, हो जाता है, हो जाता है। जैसे बहुत से गृहस्थ में भी लोग काम करते हैं, उनको धर्म के काम कह दो, करते हैं, दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, बहुत से महात्मा भी करते हैं। इधर से लेंगे उधर करवा देंगे, अपना मन यहाँ दर्शन हो रहे आत्मा को, आत्मा के दर्शन हो रहे, बड़ी आत्मा दिखाई दे रही, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रही जो और बड़ी आत्मा, वो नहीं दिखाई, वो नहीं। तो ये चक्कर है, इनका नाम भी चक्कर है, ये चक्कर बांध दे आदमी का, ये इनका नाम भी चक्कर है। हमारे काया में चक्कर है, ये नीचे भी है चक्कर, 14 चक्कर है, तब ये चक्कर बांध दे। मतलब सोचो, भगवान ने बहुत कमाल की बात कह दी, लोगों का जीवन बेकार कर दिया, लोग बेकार कर दिए कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो, कहाँ क्या कबाड़ इकट्ठा कर रहे हो, कबाड़ की दुकान लगाए बैठे हो, छोड़ो, मेरे पास आओ, मेरे पास दिखता तो कुछ है ही नहीं, क्या पाया जाए, सिद्धि कह दी एकदम, मेरे पास आओ अर्जुन, मेरी शरण में आओ। ये क्या कर रहे हो, दुनिया फेंक रही हो, कबाड़ न इकट्ठा कर रहे हो, तुम यहाँ दुकान खोलने बैठे हो, मेरी शरण क्या कि किसकी शरण में आवे भाई, कुछ दिखता तो है ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। वो कहते नहीं, थोड़ा डटोगे तो लाइट जलेगी, थोड़ा रोकोगे तो लाइट तो इतनी जलेगी तुम्हें आश्चर्य में
वो समझ में आएगा को हाँ अब समझ में आया। इतनी चकाचौंध है, बहुत चकाचौंध है। सोचो उसकी शरण में नहीं जाया जाता। एक महात्मा थे, आपको बता, किसी ने कहा जी महाराज जी है बेचारे, मैं तो वहाँ चला जाओ, दुखी हैं। तो मैं कभी उसके आसपास चला गया, मेरे को स्मृति आई वो महात्मा यहाँ है, आज उसके पास चलूं। चला गया। वो महात्मा अंधा था बेचारा, उसकी 50 के लगभग उम्र होगी। 7-8 महीने से उसकी इस टांग में ऐसे सरिया से खींच के नट खींच रखे थे। एक तो दिखता नहीं, एक पैर की हालत ऐसी होगी। किसी के साथ मोटरसाइकिल पे गया होगा तो वो मोटरसाइकिल वाला ऐसा ही होगा, रात को 8 बजे करें वही एक्सीडेंट। देखो टांग टूट गई, कितना दुख है उस महात्मा को, कितना दुख है कि बेचारा अंधा भी है, क्या हाल हो गया है। बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, लोहे खिंचे पड़े। भयंकर दुख मैं देख कर बगा, हे भगवान कितना दुख। लेकिन इससे भी बड़ा दुख है, इससे भी बड़ा दुख है। महात्मा वहाँ रोटी बना रहा था, कोई मतलब अपना ढंग का डेरा था, रोटी रट्टी वही बना लिया था बाबा जी। एक बाबा जी और आ रहा था और थे, तो मेरे से बोले आप भी खा लो। नहीं मैं तो भोजन करके आया हूँ। अच्छा, और महात्मा खा रहे हो। तो महात्मा क्या कह रहा उस महात्मा को जिसके पैर में चोट लगी है, कि आप 3-4 दिन के बाद आते ना तो मैं आपको 3-4 तरह का अचार डाल कर देता। मैं देखूं तेरे अचार की तो कोई विशेष जरूरत भी नहीं। रोटी खाने में कोई बहुत जरूरी चीज ही नहीं अचार तो। और भी महात्मा खुद परेशान, कितना दुख है। और इसको और दुख ये है कि मैं आप आते तो अचार डाल कर देता, 3-4 तरह का हो। यू काम इसके लिए जरूरी, इसके लिए यू काम जरूरी। अरे जरूरी तो इससे मुक्ति का था। और क्या कह रहा कि महाराज जी मेरी इच्छा पूरी नहीं। मैं क्या, मैं संतों की सेवा करना चाहता था। क्या बताओ, कोई दुख की बात नहीं, दुख माने बैठे हैं। और अरे यहाँ तो सब झाड़ झूठ का चाड़ा था, कह रहे मेरी शरण में आ, झाड़ झूठ का। देखो इस बात से समझना चाहिए कि हमारे मन में चाहे हम किसी हालत में हैं, ये कोई दुख की बात नहीं है। हम चाहे किसी हालत में हैं, कितने दुख में हैं या सुख में हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन बात ये होनी चाहिए कि हम शून्य में हैं, अखंड ज्ञान की ज्योति में। हमारे अंदर गंगा जमुना की तरह विज्ञान की धार बह रही है। हम विज्ञान की धार के साक्षी हैं। अनंत ज्ञान विज्ञान की धार जो उस परमात्मा के चरित्र का परिचय दे रहे हैं। हमारी आत्मा में वो पिक्चर चलनी चाहिए,
ओ परमात्मा महान है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, वो ही है और कुछ नहीं। चाहे हमारे शकन जगह आओ, वही देखो। थोड़ा सा उसका उदाहरण दे दें। भीष्म पिता ने क्या हालत, कोई जरूरी था पद्मासन लगाना, लेकिन ब्रह्म ज्ञान चल रहा था। इसलिए हमने अपने आप को ऐसी अवस्था में पहुंचा देना चाहिए सत्संग करके, ऐसी अवस्था में पहुंचाना चाहिए सत्संग करके, पहुंच जाना चाहिए कि हमारा तन भी मन भी कंडम होया पड़ा रहो, लेकिन हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलन प्रत्यक्ष से होना चाहिए। हमारी आत्मा में परमात्मा का विज्ञान स्फुरित होना चाहिए। जैसे फूल में महक, फूल में महक भी एक समय पे होती है, शुरू से नहीं होती, और हो गई तो फिर वो मिटती नहीं है। ऐसे ही ये चेतन की महक, चेतन देव की महक, वो जो मानसिक सत्संग है, वो मानसिक सत्संग प्रकट होना चाहिए, और फिर वो चेतन की महक, ज्ञान विज्ञान की धार, स्फुरणाएं चालू हो जानी चाहिए। वे स्फुरणाएं इस संसार के दुख से मिट नहीं सकती। दुख तो ये था, बाबा जी पहले बेचारे दुखी थे, लेकिन देखो क्या सत्ता दे रखी है। अब ये सत्ताएं यहां तक चलती है, यहां से ऊपर केवल एक पॉइंट है जहां जाकर सब सत्ताएं मिट जाती। वहां केवल एक महादेव, यहां से नीचे सब सत्ताएं इनमें उलझ जाते हैं, उलझ जाते हैं और कुछ काम नहीं। उसको दिवा दो, यू दिवा दो, उसको नू कर दो, उसको नू कर दो, वहां काम कर लो। एक बात और है, यदि सत्ता दे दी तो फिर सत्ता, मूल सत्ता गायब। आत्मा और परमात्मा की सत्ता खत्म, और आत्मा परमात्मा की सत्ता खत्म, अर्थात वृत्ति वहां नहीं गई, तो ज्ञान विज्ञान की धार या स्फुरणाएं की अनुभूति भी खत्म। बस परमात्मा के ज्ञान विज्ञान की अनंत विभूतियां, अनुभूतियां जो होती है वे खत्म, शून्य, जीरो। बड़ी भारी फिर यहाँ गलती होती है कि हमारा फिर उनके बिना दिल नहीं लगता। किसके बिना? जो सत्ताएं दे दी, फिर हम वही काम करते रहेंगे, वही काम करते रहेंगे, उसका मन ही नहीं लगने का। अकेले में मन नहीं लगने, अकेला हो ही नहीं सकता, अकेले मन नहीं लगे। और भगवान की कह दिया मेरी शरणा, वो भगवान कहते हैं आप जब अकेले होते जब हम आते हैं। भगवान कहते क्योंकि भाई हम अकेले हैं तो हम अकेले से ही मिले। जब आपके संग है तो हम असंग हैं, जब आप असंग है तो फिर हम संग हैं। भगवान कहते जब आप असंग है तो हम संग है। इसलिए जो महात्मा जिसने झलक देखी है, वासुदेव की झलक देखी है, तो बहुत ख्यास रखते हैं अकेला होने की बहुत ख्यास रखते। मतलब कहने का उनको तो कोई दूसरा ही किसी कारण से कुछ समय के लिए उलझा लो, नहीं तो वो बड़े होशियार हो जाते हैं, बड़े चालाक और चतुर हो जाते हैं। वे भीड़ में भी छीड़ में रहते हैं, अकेले वे कभी अपने आप को छोड़ नहीं सकते। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को छोड़ती नहीं, छोड़ भी दिया तो वहीं ध्यान रहता है।
ऐसे वो तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी महात्मा, वैरागवान महात्मा, चाहे भीड़ हो, चाहे छीड़ हो, चाहे कुछ भी हो, उसके तो स्वभाव में आ गया आत्मा के करीब रहे। आत्मज्ञान के बिना उसको तृप्ति ही नहीं होती, टोटा ही रहता, टोटा। इसलिए मनुष्य शरीर होने के नाते हमने यहां से ऊर्ध्व गति में जाना चाहिए, ऊर्ध्वगमन। पृथ्वी से जल और जल से अग्नि और अग्नि से वायु और वायु से आकाश और आकाश से आत्मा और आत्मा से परमात्मा। ये है स्थूल से सूक्ष्म। आकाश तक अभिमान रहता है और आत्मा में शांति मिलती है, लेकिन महाशांति नहीं। महाशांति महादेव में ही जाने से मिलती है। आकाश प्रधान है शब्द का। शब्दों के जंजाल में किताब ठाली तो फिर अहंकार रहेगा। अभी तो प्रकृति के क्षेत्र में, फिर कुछ विश्राम मिलेगा आत्मा में। यदि आत्मा में ही रुक गए तो भी पैर फिसला के प्रकृति। इसलिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनमें फर्क बहुत है। आकाश तो स्वयं परमात्मा की प्रकृति है, लेकिन इसका विषय, और यदि आकाश रूप है मन और शब्द इसका विषय, तो हम शब्दों के जंजाल में ही, शब्दों के अभिमान में ही, सत्य से दूर। तो इसलिए फिर यहाँ कहना पड़ेगा, भगवान कहते मेरी शरण में आ, केवल अखंड ज्ञान की ज्योति का ही ध्यान कर। ज्ञान ही ज्ञान का ध्यान कर और सब सत्ताएं गिर जानी चाहिए। इतना चलता रहे। यदि कोई सत्ता है तो चलता रहे। जब ज्ञान ही ज्ञान, केवल ज्ञान मात्र, ज्योति मात्र में वृत्ति स्थित हो गई, अब फिर वो परमात्मा का ज्ञान विज्ञान का जो स्फुरणाएं है वो स्वरूप। फिर आपका चेहरा देखो, बस परमात्मा के ज्ञान से अकल और सकल दोनों ही ताजा रहती है, प्रसन्न रहती है। लोक और परलोक में सर्वत्र उसकी स्वच्छंद गति रहती है। इसलिए मनुष्य शरीर होने के नाते यहाँ से हम आए हैं नीचे से, जो सही बात है, हम नीचे से आए हैं, हमने ऊपर जाना। ऊपर जाने के लिए पहला पॉइंट मनुष्य शरीर मिल गया, अब इससे ऊपर जाना। वैसे भी हम पैरों की तरफ से धरती से जुड़े हुए हैं, देखो सही बात। अब पैरों की तरफ से जुड़े हुए हैं, पद्मासन लगा लिया, सादा आसन लगा लिया, तो हमारा मूल आधार पृथ्वी है। मूल आधार पृथ्वी से जुड़े हैं और आकाश की तरफ हमारा सिर है। इसलिए ऊर्ध्वगमन करना है तो पृथ्वी तत्व से ऊपर उठना पड़ेगा। पहले ही व्यवस्था है कि हमारी चेतना की जो गति है वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रही। इस कर्म को हमने बनाए रखना, तो हमने पृथ्वी का जो मोह है, पृथ्वी कामलोक है, तो पृथ्वी का मोह अर्थात इस पे जांच करनी पड़ेगी
ज्ञान से, विचार और विवेक से अब पृथ्वी का जो जीवन है ये कितना सुखमय है, शाश्वत है। जब हम यहाँ से उठते हैं तो फिर हम चेतन होते हैं जल के रूप में, अर्थात जल जैसी शीतलता और रस। ये आगे चलेंगे तो फिर रूप आएंगे, दृश्य आएंगे और तेज भी बढ़ेगा। कहने का मतलब हम इस तरह से जो है रॉकेट का मुंह होता है ना आकाश अंतरिक्ष की तरफ, देखो तो हम रॉकेट बनेंगे। रॉकेट मतलब बहुत पावरफुल, आकर्षण को तोड़ने वाले काम लोग हैं। अग्नि स्वरूप, फिर वायु, आकाश। तो मतलब कि हमारी जो गति इतनी बढ़ती चली जाएगी कि हम आकर्षण से मुक्त होंगे। तो हम जो मूलाधार जो पृथ्वी का चिपके हुए हैं, क्योंकि बल नहीं है, बल ही नहीं है ज्ञान विज्ञान का, इसीलिए धरती को चिपके हुए। कैसे चिपके हुए? ऐसे नहीं भाई पैर चिपके हुए, विषय आसक्ति से चिपके हुए हैं। ये सूक्ष्म जीवन की बात है, स्थूल से चिपके हुए और सूक्ष्म इससे मुक्ति देगा। सूक्ष्म शरीर मुक्त हो जाएगा कि जब हम जानेंगे कि धरती के जीवन से किस कारण प्यार में बंधे हुए, विषय आसक्ति से, विषयों की आसक्ति से। अब विषय आसक्ति जब ज्ञान से, विचार विवेक से तुच्छ होती जाएगी तो फिर हमारी गति इस तरफ, अर्थात हम धरती कैसे उल्ट लटके हुए हैं, धरती चिपकाए हुए ना हमें। अब हम इस धरती से मुक्त होंगे ज्ञान से। वैसे नहीं कोई मुक्त होता, ज्ञान से ही। ज्ञान नहीं है तो धरती, फिर अब तो हम खड़े हैं सीधे। ज्ञान नहीं है तो रेंगने लग जाएंगे, धरती ज्यादा चिपका लेगी ना, फिर तो गिर लेगी नीचे, फिर तो पट हो जाएंगे। हम हो नहीं रहे, पशु कैसे चल रहे, पक्षी पट हो जाएंगे। अभी तो हम कुछ भगवान की कृपा से कुछ ज्ञानी थे, खड़े हो गए पैरों और ज्ञान आगे बढ़ाया। तो फिर अब ज्ञान आगे बढ़ेगा तो सबसे पहला बंधन है विषय आसक्ति। अब विषय आसक्ति से हम मुक्त होंगे तो हम सूक्ष्म शरीर से, अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे मुक्त होते हुए फिर सर्वत्र व्यापक जीवन, ज्ञान का जीवन, परम आत्मा का जीवन, जो पहले ही मुक्त था, अब हम भी मुक्त हो गए, वैसे ही हो गए जैसे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्व चीजों और सर्व कामनाओं का त्याग करके मेरी शरण में, अर्थात काम से मुक्त हो, ज्ञान की शरण में। दो ही शक्ति है। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, अपने आप को नहीं देखते, अपने आप पे विचार नहीं करते मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, तो वे काम के बस हो जाते हैं। वो काम लोक के वासी हो जाते हैं, वे काम के बस हो जाते हैं। और जो अपने मन में विचार करता है, विवेक जागृत करता है, तो वे चेतन देव के लोक में वे चेतन हो जाते। चेतन जैसे अग्नि चेतन हो गई, ऊपर की तरफ चल गई, तो फिर वे चेतन हो जाते हैं। वे काम लोक से, अन्य लोकों से मुक्त होते हुए, यदि ज्ञान ही विशेष रहा, प्रधान रहा, तो सब लोकों का त्याग करते हुए उस वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात उस परम ऐश्वर्य जो परमात्मा सर्व ऐश्वर्यों का मूल है, उसको प्राप्त हो जाएंगे। सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान का आनंद है, उसको प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य शरीर होने के नाते यो हमने रोजाना जरूर मनुष्यता
जरूर चेतनता की कमाई करनी चाहिए। चेतनता की, जड़ता की नहीं, चेतनता की। चेतन स्वयं सिद्ध स्वतंत्र वस्तु है। यदि हम कहीं भी किसी तरह मन लगाए हुए हैं तो जड़ता है। ये पहचान है, ये जांच है कि हम अपने आप में मस्त हैं, ठीक है, सत्ता नहीं है कोई भी, तो हम चेतन हैं। चेतन के मार्ग, चेतन को प्राप्त होते जा रहे हैं। कोई भी सत्ता दी तो जड़ है, जड़ है तो कामलोक में है, कामलोक में है तो 7 नीचे तैयार है। ये 6 बज गए, 6 बज गए। हाँ महाराज जी एक चीज और भी पूछूं। हाँ जी। जिनसे मैंने मंत्र की दीक्षा ली है, क्या? जिनसे मंत्र की दीक्षा ली है मंत्र, हाँ। वो सन्यासी हैं। हाँ जी। उन्होंने राम मंत्र दिया है, राम मंदिर, राम मंत्र दिया है, राम मंदिर मंत्र दिया है। तो मुझे ऐसा तो कुछ संशय नहीं लाना चाहिए कि शिव मंत्र में दिया तो कुछ और ऊपर के लोक में पहुंचेंगे, या राम मंत्र दिया तो और कहीं पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं लाना चाहिए गुरुमुख होने पे। देखो ये सब भगवान के नाम है, परमात्मा के नाम, परमात्मा के नाम। वो परमात्मा जिसने जैसा देखा उसने उसका नाम लिख दिया। तो आपने इस मंत्र के अर्थ के अनुरूप ही हो जाना चाहिए। अपनी मनोवृत्तियां इस मंत्र के अनुरूप कर देनी चाहिए। जैसे कि सरसों के दाने में तेल रमा हुआ है और सरसों के दाने की कीमत सरसों के दाने की कीमत नहीं है, तेल के कारण ही दाने की कीमत है। जब कोई उठाता देखता तो उसमें तेल ही देखता है, दाना तो वही है ही लेकिन तेल देखता, और वो उसमें रमा हुआ है, वो रमा हुआ है जो उसको राम कहते हैं। ऐसे ही सारे विश्व में ज्ञान रमा हुआ है। ज्ञान, अब वो ज्ञान ये है कि ज्ञान रमा हुआ है, ज्ञान के बिना नहीं है, तो ज्ञान ही ज्ञान निकाल लो। जैसे उस सरसों के दाने में से तेल ही तेल निकाल लो, ऐसे ही सारे विश्व के अंदर से विश्व में जो रम्या हुआ रम करके विश्व को चेतन लायक बना रहा, काम का बना रहा, निकम्मा नहीं बना रहा। ऐसा वो ज्ञान के साथ बैठी हुई जो वस्तु है उसका नाम राम है। तो इसलिए उस ज्ञान से ही आप अपना व्यवहार करिए। आप बाहर से कौन करे व्यवहार, उसमें तेल नहीं देखता हुआ आदमी व्यवहार तो तेल से कर रहा वहां, और तेल नहीं हो तो उसने ये तो सरसों कुछ नहीं, मतलब ज्ञान ही नहीं है, कुछ छोड़ देता है। तो आप ज्ञान से व्यवहार करिए, जो दिखाई दे रहा उससे ना करिए। वो तो राम नहीं, वो तो काम है। दिखाई देने वाली वस्तु से व्यवहार करोगे तो अवश्य आपके अंदर भी उसके प्रयोजन की वृत्ति होगी, कामना होगी। वो तो काम है, काम से फिर चाम में जाओगे। इसीलिए जो ज्ञान है, जो रम रहा है ज्ञान, उसका नाम है राम। आप राम के अनुसार व्यवहार करिए, राम को देखो, आपकी दृष्टि शुद्ध मानी जाएगी। यदि आप राम नहीं देखते तो फिर राम के भगत नहीं है, राम के उपासक नहीं है, आप राम के नजदीक नहीं जा रहे हो। तो मंत्र तो पलटता है, मन को अंतर्मुख करता है। जो वस्तु के अंदर सूक्ष्म वस्तु बैठी है उसको दिखाता है मंत्र, और अंतर कर देता है जीवन में, भेद कर देता है मंत्र। और महाराज जी एक चीज़ और, आपने कल मुझे बताया था कि बंधन से छूटना तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ। तो अभी तक मैं राम रक्षा स्तोत्र रोज पढ़ता था तिलक लगाने के बाद में,
तो आज मेरे मन में आया तिलक लगाता हूँ तो फिर दिन भर ये सोचता हूँ तिलक कहीं मिट न जाए, हाथ ऐसे न हो जाए, तो ये भी एक बंधन है। तो सुनो, तो तिलक फिर पे मैंने तिलक लगा रहे हो, तिलक भी लगाना बंद कर तिलक दिया। पे तिलक लग रहा है, तिलक तो अंदर है ही, ज्ञान की ज्योति तो यहाँ है ही, उसी को तो आप तिलक लगा रहे हो। वो नहीं मिटता कभी, आप उसको वहाँ पहुँचो ना, इस तिलक से वहाँ पहुँचना है। हाँ, फिर मैंने वो पाठ भी अब मेरे हाँ छोड़ दिया सारे बंधनों को। हाँ, तो बस अंदर की आप ज्योति में जलाना है, जो ज्ञान देव तक पहुंचना है अपने आप को। पहुँचना क्या, ज्ञान देव के बिना आप कुछ कर ही कुछ नहीं कर रहे ही हो। नहीं सकते जी। नहीं कर ही नहीं रहे हो।